कुमार अगर फिर आरजेडी के साथ आना चाहें तो आरजेडी के दरवाजे उसी तरीके से खुल जाएंगे जैसे बीजेपी के दरवाजे में लगा ताला खुल गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और बिहार की जनता का विश्वास जीत चुकी है। बिहार का नौजवान आज तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है। बिहार के नौजवान को पता है कि इसने जो कहा वो करने का काम किया और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हमने जो वादे किए थे कि हर लोगों के बीच में हम रोजगार देने का काम करेंगे। अभी आपने सुना नहीं मनोज लाल मनु ने कहा कि चूंकि वो लालू यादव के पुत्र थे, विधायक थे, इसलिए वो मंत्री बन गए, वरना उनके जैसे सड़क पर कितने घूमते रहते हैं। ये खुद जेडीयू के प्रवक्ता अभी नेता ने कहा। अब आप सुनिए। प्रत्युष जी, हम लोग वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पलट करके राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको इस तरह की भाषा पता होती है कि किस तरह की भाषा कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग संयमित ढंग से बिहार के युवाओं के लिए जो काम कर रहे थे, बिहार के जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा समाज है, आदिवासी है, उनके हक और अधिकार के प्रति हमारी जो सोच थी, हमने जातीय गणना कराई। हमने स्पष्ट रूप से कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की और उसमें 10% EWS के लिए आरक्षण जो हमने दिया है वो भाजपा शासित राज्यों में भी नहीं है। ये हमारे कार्य है और वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9 अगस्त 2022 के पहले जिस तरह से पैदल चल करके आए थे लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास, और कहने का काम किए थे कि आप हमारे पार्टी को बचा लीजिए, आप हमारे इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो मैं जवाब चाह रहा हूं। मैंने आज यही सवाल मीसा भारती से भी किया था, यही सवाल मैंने मीसा भारती से भी किया था, मुझे जवाब नहीं मिला। हाँ या ना में सीधे जवाब दीजिए ना कि दरवाजे बंद, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। अभी भी इसका मतलब कि एक गुंजाइश बची हुई है कि 2025 के पहले नीतीश बाबू फिर पलटी मार सकते हैं। कहीं तेजस्वी यादव का इशारा वही तो नहीं है जो खेला कह रहे हैं भी होना बाकी है। उस भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता के लिए किस तरह से नतमस्तक हुए, और वो भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, उसको आज आ गई नीतीश की यारी। ये स्पष्ट करता है कि ठग और लोभी का जो गठबंधन हुआ ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मैं इसका जवाब एसएन सिंह से लेना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, जिस तरह एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, अभी इन्होंने कहा कि याद आ गई नीतीश की यारी, मतलब अकेले कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बीजेपी को अब धीरे धीरे करके सभी सहयोगियों की जरूरत पड़ने लगी है। एसएन सिंह जी को जानकारी नहीं कि आरजेडी के विरोध में, प्रत्युष जी अच्छी तरह से मैं जवाब देता हूं अपने मित्र को। हमारे मित्र को समझना होगा कि आरजेडी के विरोध में ही जेडीयू का गठन होता है। ये सारे लोग एक ही साथ थे, लेकिन समतावादी पार्टी से निकलकर और वो नीतीश जी अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं और वो कहते हैं कि जो जंगल राज है बिहार में, उस जंगल राज को समाप्त करना, और वहां के प्रदेश की जनता नीतीश जी को चुनाव में जिताती है और लालू जी को हटाती है, क्योंकि वहां पे अराजकतावाद, अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये सब चरम सीमा पर था। तो प्रदेश की जनता का धन्यवाद कहेंगे कि उस समय की प्रदेश की जनता ने लालू जी की भ्रष्टाचारी सरकार को, लालू जी के अहंकारी परिवारवादी सरकार को हटा के नीतीश जी की सरकार को बनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थन देकर सरकार चलाती है। और आप देखे होंगे जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नीतीश जी रहते हैं वहां विकास के कार्य होते हैं। लेकिन हमारे मित्र को कहेंगे कि मित्र आप समझिए, पूरे देश में आज अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस नाते 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आते हैं। आज मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में जाकर जवाब दे रही, बता रही है कि हमने क्या कार्य किया। किसी और सरकारों ने अपनी जवाबदेही को बताया नहीं जनता के बीच में जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकर बता रही कि हमने 4 करोड़ आवास दिया, और भी जो वंचित हैं वो है, हमने 12 करोड़ घरों में जल नल योजना दिया, हमने 10 करोड़ से अधिक लोगों को कई स्कीमों से शौचालय देने का कार्य किया, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया। आज रक्षा आयुध जो सामग्री है वो 102 देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैं सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी, अभी एसएन सिंह कह रहे हैं कि जब नीतीश बाबू